नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे सौर परिवार के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं सौर परिवार के बारे में। सूर्य और इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत सारे पिंड हैं, जैसे कि ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो आइए अब मिलते हैं हम अपने सौर परिवार के पहले सदस्य से। ये है सूर्य। सूर्य हमारा सबसे निकटतम तारा है और सारे ग्रह निरंतर इसकी परिक्रमा करते हैं और यह विशाल मात्रा में गर्मी तथा प्रकाश उत्सर्जित करता रहता है। पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है। और वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा और प्रकाश की ऊर्जा का स्रोत भी कौन है? सूर्य है। सूर्य से ही सभी ग्रहों को ऊर्जा और प्रकाश मिलता है। अब हम बात करते हैं हमारे पहले ग्रह के बारे में, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर करता है या उसकी परिक्रमा करता है। तो पहला जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। इसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मरकुरी। और यह हमारे सौर मंडल का, हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। और क्योंकि यह सूर्य के इतने निकट है तो अधिकांश समय यह सूर्य की चकाचौंध में ही छिपा रहता है और इस कारण से ये कभी कभी हमें सूर्योदय से तुरंत पूर्व दिशा में और सूर्यास्त के तुरंत बाद हमें पश्चिम दिशा में क्षितिज की तरफ दिखाई देता है। इसका कोई भी अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। अब जब भी हम किसी भी उपग्रह की बात करेंगे तो हम उसके प्राकृतिक उपग्रहों के बारे में ही बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रह के बारे में, दूसरे सदस्य के बारे में, जो कि है शुक्र। ये हमारा सबसे निकटतम ग्रह है, हमारा पृथ्वी का पड़ोसी है ये। और यह कभी कभी पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पहले और पश्चिमी आकाश में सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है और इसे कभी कभी प्रभात तारा या फिर संध्या तारा भी बोला जाता है, लेकिन ये तारा नहीं है, ये ग्रह है और इसका भी कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे सौर परिवार के तीसरे सदस्य की, यानी कि हमारे घर की पृथ्वी ग्रह की। तो पृथ्वी ग्रह ही सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है और पृथ्वी पर जीवन विद्यमान होने की और उसके निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी हैं, जैसे कि पृथ्वी का सूर्य से उचित दूरी पर होना और सही तापमान होना। और वो किस वजह से है? सूर्य और पृथ्वी की उचित दूरी के कारण। जल की उपस्थिति होना, उपयुक्त वायुमंडल होना और ओजोन का आवरण होना। और हमारा एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, कौन है? चंद्रमा। और जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो हमें नीली और हरी प्रतीत होती है। नीली किस कारण प्रतीत होती है? जल के कारण। और हरी किस कारण प्रतीत होती है? भूमि के कारण। जो भूमि पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो उसके कारण हमें वो नीली और हरी प्रतीत होती है। और जो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है वो इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे सौर परिवार के चौथे सदस्य यानी कि मंगल ग्रह के बारे में। यह लाल वर्ण का है, मतलब लाल रंग का प्रतीत होता है और इसके दो प्राकृतिक छोटे उपग्रह हैं। और अब 4 ग्रहों के बाद आती है हमारी शुद्ध ग्रहों की एक पट्टी। इसके अंदर बहुत सारे लाखों करोड़ों शुद्ध ग्रह हैं जो छोटे छोटे हैं। ये कुछ मीटर के भी हो सकते हैं, कुछ सेंटीमीटर के भी हो सकते हैं और इतने बड़े भी हो सकते हैं कि कई किलोमीटर के भी हों। तो ये इतने बड़े बड़े ग्रह भी हो सकते हैं, बहुत छोटे छोटे पत्थर भी हो सकते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं शुद्ध ग्रह। ये सारे के सारे हमारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे 5वें ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह के बारे में। तो बृहस्पति हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है और यह लगभग इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 पृथ्वियां, मतलब हमारी 1300 धरतियां इसमें समा सकती हैं। और इसका द्रव्यमान कितना है? इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के लगभग 318 गुना है और यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। और आप जानते हैं इसके कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 79, यानी कि 79। अब हम बात करते हैं अगले सदस्य के बारे में, जो है हमारा, कौन है?
बताओ? शनि ग्रह। जो शनि ग्रह है वो हल्के पीले रंग का दिखाई देता है और इस ग्रह को सबसे अलग क्या बनाता है? इसके रमणीय वलय, ये जो इसके चारों तरफ है ये। और इन्हें हम कैसे देख सकते हैं बताओ? इन्हें हम सिर्फ दूरदर्शक की सहायता से देख सकते हैं, यानी कि दूरबीन की सहायता से, टेलीस्कोप जिसको हम बोलते हैं। ये हम टेलीस्कोप की हेल्प से ही हम देख सकते हैं, जिसे हम दूरदर्शक बोलते हैं। शनि के बारे में रोचक बात यह है कि ये सभी ग्रहों में सबसे कम सघन है और इसका घनत्व जल से भी कम है, जल के घनत्व से भी कम है। और इसके अब तक 53 उपग्रह हैं जिनके नाम दिए जा चुके हैं और 29 उपग्रह ऐसे हैं जिन्हें अभी तक नाम नहीं दिया गया है। अब हम बात करते हैं अरुण ग्रह के बारे में, यानी कि यूरेनस के बारे में। यूरेनस कुछ कुछ हरे रंग का दिखाई देता है और इसके 27 प्राकृतिक उपग्रह है इस और इसकी विशेषता है इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष। इसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता हुआ सा प्रतीत होता है। अब बारी है हमारे आखिरी ग्रह की, हमारे सौर परिवार के आखिरी ग्रह की, जिसका नाम है नेपच्यून और इसे हम हिंदी में वरुण ग्रह भी बोलते हैं। और इसके यह नीले रंग का दिखाई देता है और इसके प्राकृतिक 14 उपग्रह हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको कोई सजेशन देना है, कोई फीडबैक है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो न्यू वीडियोज़ आएँ, जो अगली वीडियोज़ आएँ, उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।